जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं। इसमें ना तो आपको कोई एग्जाम देना है और ना ही अप्लाई करने की कोई फीस लग रही है। आप आराम से घर बैठे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और मेन बात कि यहाँ पे सिलेक्शन भी काफी जल्दी हो रहा है। इन्होंने पहले से ही डेट वगैरह सब कुछ बता दिया है और इसी फरवरी मंथ में ही पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको तुरंत नौकरी की जरूरत है तो ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसकी चिंता आपको नहीं करनी, आपका एक ही काम है वीडियो को पूरा देखना। ठीक है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक कर देना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है एम्स ने, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आप में से काफी बच्चों ने एम्स का नाम सुना भी होगा। तो यहां पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 24 फरवरी। ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें फी की तो यहाँ पे अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा, आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो आप ध्यान से देखना, यहां पे अगर आप 12वीं पास हो ना तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ बन सकते हो। कोई भी 12वीं पास, 12वीं चाहे साइंस से करियो, कॉमर्स से करियो या आर्ट से करियो। ये तो हुई बेसिक क्वालिफिकेशन। इसके अलावा इन्होंने डिजायरेबल में बोला हुआ है कि यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, यानी आपको एमएस ऑफिस वगैरह चलाना आना चाहिए। हालांकि ये डिजायरेबल है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी आप अप्लाई तो कर पाओगे। ठीक है। और अगर आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना तो उसके बारे में भी आप जरूर बताना, क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। नहीं है एक्सपीरियंस तो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें पे की तो पे आपका रहने वाला है 17 तक। आपको कम लग रहा होगा लेकिन आपको एग्जाम नहीं देना पड़ रहा, आप ये भी देखो। ठीक है। तो 17 तक पे आपका रहने वाला है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट होने वाली है 27 फरवरी से। क्यों होने वाली है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 27 फरवरी को अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलेगा चलिए दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC ST को मिलेगा 5 साल का, जो OBC में आते हैं उन्हें मिलेगा 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो 10 ईयर, SC ST वालों को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, और यहीं पर आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन इतना जल्दी कैसे हो रहा है। देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। अब ये इंटरव्यू होने कब वाला है? ये इंटरव्यू होने वाला है 27 फरवरी को, और इसलिए आपकी जो एज है ना वो 27 फरवरी से काउंट करी जा रही है। ठीक है। टाइमिंग भी यहां पे बता दिया है। एंट्री टाइमिंग है 9 से 10 बजे के बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, फिर एंट्री आपको नहीं मिलेगी। क्लियर। अब आपको इंटरव्यू देने कहां पे जाना है, किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बाकी पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। अप्लाई करने के बाद आप में से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे ना उन्हें यहाँ पे ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो और आपको इंटरव्यू देने आना है। तो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हों सिर्फ वही इंटरव्यू देने जाएं, सारे ना जाएं। ठीक है ना। जो शॉर्टलिस्ट हो वही जाएं।
और जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रख लेना। मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो तो उसका सर्टिफिकेट, फोटो, पासपोर्ट साइज की, आधार, पैन में से कोई भी एक चीज रख लेना। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये ओरिजिनल भी रखना और फोटो कॉपी भी, बोथ। ठीक है। और वहां पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेस पर, और हो सकता है कि आपसे एमएस ऑफिस भी चलवाए, और टाइपिंग टेस्ट तो आपका होगा ही, क्योंकि डाटा एंट्री का मेन काम टाइपिंग तो होता ही है। ठीक है ना? तो ऐसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और एक बार फिर कह रहा हूं, इंटरव्यू देने वही जाएंगे जो शॉर्टलिस्ट होंगे, जिन्हें मेल आएगा। अगर आपको कोई मेल नहीं आ रहा, इसका मतलब आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए और आपको इंटरव्यू देने नहीं जाना है। ठीक है। अब इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करते हैं, चले वो मैं आपको सिखाता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको यही वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब। इसके अंदर आपको A to Z सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल जाएगी। तो आप इन सबको भी देख सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखनी हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन की जॉब है। जिस भी लेवल की, जिस भी क्वालिफिकेशन की जॉब आपको देखनी हो, आप उस पर क्लिक कर देना। बाकी चलिए हम एम्स की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार वाले आइकन पर एंड यहाँ पे आपको लिखना है एम्स। एम्स लिख के आप सर्च करना और आप यहाँ पे देख सकते हो ये वैकेंसी आपको दिख गई। इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को आप अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है। कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन ओपन होगा एंड इसी के आप लास्ट पेजेस पे जाओगे। मैं आपको पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ। पेज नंबर 4 आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद 5 का भी आपको प्रिंट आउट निकालना है, 6 का भी निकालना है एंड 7 का भी। तो पेज नंबर 4 से लेके 7 तक का प्रिंट आउट निकालना और फिर इसे आपको फिल करना है। ठीक है ना? पेन से आप इसे फिल करना। जब आप इसे फिल कर लो तो आपको क्या करना है, आपको इसे मेल करना है। पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है। ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है, इस पे आपको मेल करना है अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। और याद रखना कि आपको मेल के सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये लिखना भूलना मत। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी आपको सेंड करने हैं, जो वीडियो में मैंने आपको बताए थे। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जो कि 11 मंथ के लिए रहने वाली है। हालांकि अगर आपका काम अच्छा लगा और इन्हें आपकी जरूरत भी हुई तो आपके टाइम को आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 11 मंथ्स के लिए है। और यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, आपको बुलाया जाता है, तो आपको 27 फरवरी को यहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है। बोर्ड रूम, एकेडमिक ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, एम्स भुवनेश्वर। ठीक है। टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ, सुबह 9 से 10 बजे के बीच। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी रख लेना जो भी आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।